ज्यवनार होती है। श्री जनक जी महाराज ने सबको निमंत्रित किया। श्री दशरथ जी महाराज अपने परिकरों के सहित आए। जनक जी ने अपने हाथों से दशरथ जी का चरण धोया, राम जी के चरण को धोला। तीनों भाई राम सन जानी, तीनों भाइयों को राम जी के समान ही समझते हुए जनक जी ने उनके भी चरण धोए और सबको उचित आसन पर बैठाया। फिर पात्र आए, पत्रावलियां बिछी और व्यंजन परोसा जाने लगा। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुपोदन सुरभि सरपि, कल व्यास जी, श्री मनोज मोहन जी इसकी व्याख्या कर रहे थे कि लड्डू पकौड़ी तोड़ने वाली वस्तु नहीं आई, जोड़ने वाली वस्तु आई। इस विधि को, जेवनार को हमारे पूरब में खिचड़ी खाना कहते हैं। बोले दुल्हा ससुराल में खिचड़ी खाने बैठा, उसको खिचड़ी खाना कहते हैं। और खिचड़ी का मतलब ही होता है चावल दाल एक में मिला हो, उसी का नाम खिचड़ी। मिथिला में भी वही भाव है। तो सबसे पहले परोसा गया क्या? बोले दाल। दाल सबसे पहले आई। सूपोदन सुरभि सरपि, सूप और ओदन चावल, और सरपि घी। कैसा घी? बोले गाय का महकता हुआ घी। सूपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वादु पुनीत, और छनमह सबके परसुगे, चतुर सुआर विनीत। परोसने वाले आए और दाल परोसा, चावल परोसा, सुंदर गाय का घी दिया। और भी व्यंजन आए, लेकिन सबसे पहले दाल, फिर चावल, फिर घी। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे कि सबसे पहले दाल क्यों परोसा गया? बोले दाल व्यंजनों का राजा है हमारा। सभी व्यंजनों में राजा कौन है? बोले दाल। बाकी सब व्यंजन उसके नौकर चाकर हैं। वो चाहे कितना भी बढ़िया व्यंजन हो, लड्डू रसगुल्ला, लेकिन राजा तो दाल है। एक श्लोक कहा करते थे पूज्य आचार्य चरण कि व्यंजनों का जब दरबार लगा, सब व्यंजन आ गए। रसगुल्ला आ गया, जलेबी आ गई, मालपुआ आ गया। आप लोगों के मुंह में पानी तो नहीं ना आया? ऐसा मत सोचना, प्रसाद मिलेगा। तो महाराज सब व्यंजन आ गए, सब बैठ गए। राजा साहब अभी नहीं आए। दाल तो सबसे अंत में राजा साहब आते हैं। सब मंत्री परिकर सब बैठ गए। तो जब राजा आते हैं तो राजा की बिरदावली बोली जाती है, सावधान महाराजाधिराज पधार रहे हैं। तो जितने व्यंजन थे सब बैठे थे। तब तक बिरदावली बोलने वाले बंदी जनों ने कहा, पलायध्वम पलायध्वम रे रे व्यंजन नायकाः। अरे व्यंजन नायकों, रास्ता खाली करो, महाराज आ रहे हैं। पलायध्वम रे रे व्यंजन नायकाः, सूपो भूपस् समायातः। व्यंजनों के राजा जो सूप हैं वो आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं? बोले हिंगुलम जीरकेण सह, हींग और जीरा के साथ में आ रहे हैं। बढ़िया हींग और जीरा डाल करके शुद्ध देशी घी से दाल को छौंका दे दिया जाए महाराज, जो सुगंधी। ये दाल के दो परिकर हैं, हिंगुल और जीरक। इन दोनों के साथ दाल महाराज व्यंजनों के राजा आ रहे हैं। पलायध्वम रे रे व्यंजन नायकाः, सूपो भूपस् समायातः, हिंगुलम जीरकेण सह। तो राम जी के जेवनार में भी सबसे पहले दाल परोसी गई, फिर चावल आया, घी डाला, और फिर अनेक प्रकार के और भी व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, सब परोसा गया। दुल्हा सरकार बैठे। सखियों ने कहा सरकार अब आरोगो। तो दुल्हा विवाह में खाने में बड़ा नखरा करते हैं। बार बार अनुनय विनय होती है तब खाते हैं। कुछ नेग दिया जाता है, उतने नेग से संतुष्टि नहीं तो कुछ नेग और रखा जाता है। चैन दो, घड़ी दो, अंगूठी दो, पता नहीं कितनी कितनी वस्तुएं देनी पड़ती। तब दुल्हा सरकार किसी प्रकार कवर उठाते हैं। तो सखियों ने कहा सरकार कुछ पाओ, कुछ पाओ, लेकिन कोई व्यंजन उठाने को तैयार नहीं। तो सखियों ने कहा इनको हम मनाना जानते हैं। सखियों ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा लक्ष्मण जी, जब उस दिन सभा में धनुष उठाने की बात थी तो आप बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे। अपने पराक्रम का आप वर्णन कर रहे थे, कह रहे थे भैया की अनुमति मिल जाए तो कंदुक यो ब्रह्मांड उठाऊं, पूरे ब्रह्मांड को कंदुक के समान उठा लूं।
और वो बल आपका कहाँ चला गया? उस समय तो आप बड़ी गर्जना कर रहे थे, कंदु की वो ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमटारों फोरी, कच्चे घड़े के समान ब्रह्मांड को फोड़ दूं, तोड़ दूं, ये कर दूं, और आज उठती नहीं लड्डू सरिस मिठाई, एक लड्डू जैसी मिठाई भी आपसे नहीं उठ रही, ब्रह्मांड क्या उठाओगे? लक्ष्मण जी ने कहा ऐसी बात नहीं है। बोले क्या बात है, फालतू की बात करते हो, उस समय तो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, बड़े बलवान, एक लड्डू नहीं उठ रहा। लक्ष्मण जी ने कहा ये देखो, बस उठा लिया ऐसे चक्कर से। सखियों ने कहा बस यही तो चाहते थे, अब पाओ सरकार। अब उठा लिया तो फिर पाना ही था, फिर तो दुल्हा सरकार पाने लगे। जब दुल्हा सरकार पाने लगे तो सखियों ने कहा अब इनको कुछ व्यंग वचन सुनाओ। पंचकवल कर जेवन लागे, गान सुनी अति अनुरागे, गान सुनी अति अनुरागे। पंचकवल कर जेवन लागे, गान सुनी अति अनुरागे, गान सुनी अति अनुरागे। पंच कवल कर जेवन लागे, 5 कवर ठाकुर जी ने खाया और फिर जीवनार इच्छा के अनुकूल होने लगी। इस चौपाई को जब मैं कभी कहता हूं मानस जी की, तो मुझे अनुभव होता है कि भगवान श्री रघुनंदन ने हर स्थिति में शास्त्र की कितनी मर्यादा का पालन किया है, यही हमारे लिए उपदेश है। विवाह में भी राम जी शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हैं। शास्त्र कहता है कि जब भोजन करो तो भोजन करने की भी एक विधि है, कैसे भोजन किया जाए। भोजन के लिए महर्षियों ने सूत्र लिखा है, भोजन सूत्र उसका नाम ही है। चारों वेदों के भोजन सूत्र हैं अलग अलग, चारों वेदों में उसका वर्णन। तो भोजन कैसे करें? बोले भोजन सामने आ जाए, सुंदर व्यंजन थाली रख जाए तो बस आते ही खाना नहीं शुरू कर देना चाहिए, उसकी विधि है कैसे खाएं। भोजन सूत्र में कहा गया कि पहले जल लेकर के आचमन करो, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, पहले अमृतोपस्तरण कह करके आचमन, और उसके बाद उस अन्न को प्रणाम करते समय मंत्र क्या बोलना है? बोले नित्यम अस्तु एतत्, यही इतना मंत्र है, नित्यम अस्तु एतत्, ये अन्न मुझे सदा मिले, क्योंकि अन्न से ही जीवन है। और फिर उस अन्न की प्रार्थना करने के बाद 5 कवर पहले लेना है। और वो 5 कवर कैसे लेना? बोले मंत्र पूर्वक। ये 5 आहुति है, इसको पंच प्राण आहुति कहते हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। ये 5 आहुति अपने पेट की जठराग्नि में देने की विधि है। इस विधि से हम भोजन करते हैं तो भोजन करना भी यज्ञ है, क्योंकि हम अपने जठर की अग्नि में अन्न की आहुति प्रदान करते हैं। हमारे यहां सब कुछ यज्ञ है। यज्ञेन यज्ञमय यंत देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यास, सब यज्ञ है। ये कथा सुनते हैं, ये भी क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ। श्रोता के कान रूपी कुंड में वक्ता के मुख रूपी श्रुवा के द्वारा भगवान के कथा रूपी तत्व की आहुति, ये ज्ञान यज्ञ है। यहां तक कि संतानोत्पत्ति में गर्भाधान भी यज्ञ है, पुत्र मंत्र नाम का यज्ञ है, उसका वर्णन किया गया। किसान भी खेत में बीज डालता है तो खेत को खोद करके सुंदर मुहूर्त में उसमें बीज डालता है, ये कृषि भी एक यज्ञ है। संपूर्ण सृष्टि यज्ञ है। सनातन धर्म में हमारा संपूर्ण जीवन यज्ञ में, और जब जीवन समाप्त होता है तो अंतिम यज्ञ होता है। अग्नि में, चिता में हम अपने शरीर की ही आहुति दे करके उस यज्ञ को पूर्ण करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ दाह संस्कार की विधि, गाड़ने की विधि नहीं, पानी में डालने की विधि नहीं। जिस अग्नि में जीवन भर हमने यज्ञ किया, यज्ञ करने वाला यह शरीर भी अंत में पूर्णाहुति बनकर के उस अग्नि में समर्पित हो जाए। तो भोजन करना भी यज्ञ है। और भोजन के लिए शास्त्र ने विधि बताई कि पहले 5 कवर खाओ। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। इस विधि से भोजन करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद द्विज को इसी विधि से भोजन करना चाहिए। यही शास्त्रकारों की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है। और भगवान श्री रघुनंदन विवाह में भी इस विधि का पालन करते हैं। शास्त्र के इस विषय की ओर संकेत करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे।
पंचकवल कर जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। पंचकवल कर जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। पर सुन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चार भांति भोजन विधि गाई, चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरन न जाई, एक एक विधि बरन न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, एक एक रस अगणित भांति। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, जेवत देहि मधुर धुनि गारी। ले ले नाम पुरुष अरु नारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। व्यंजन परोसा गया, दुल्हा सरकार भोजन करने लगे। अब सखियां गारी गाने लगी। गारी सुन करके अयोध्यावासी आनंदित हो रहे हैं। गारी गान सुनी अति अनुरागी। और सखियां कहती हैं दुल्हा सरकार को कुछ सुना दें। तो एक मिथिला का पद कह करके फिर आगे बढ़ते हैं। जे जे पूछ तानी बत्तियां बताऊं पहुना, जे जे पूछ तानी बत्तियां बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, रे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, रे बताऊं पहुना। जे जे पूछ तानी बत्तियां बताऊं पहुना, जे जे पूछ तानी बत्तियां बताऊं पहुना, जे जे पूछ तानी बत्तियां। एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी। खीर खाए लड़का जलवावे अवधपुरी की नारी, खीर खाए लड़का जलवावे अवधपुरी की नारी। कहीं साची साची किचु ना छिपाऊं पहुना, कहीं साची साची किचु ना छिपाऊं पहुना। जे जे पूछ तानी बतिया बताऊं पहुना, जे जे पूछ तानी बतिया। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार हम जो पूछ रहे हैं आप एक एक बात बताना, सही सही बताना। हमने सुना है मिथिला की स्त्रियां तो बड़ी अद्भुत हैं। बोले क्या? बोले वो खीर खा करके ही पुत्र को जन्म दे देती है। हमने सुना है आपकी माताओं ने तो खीर खा करके पुत्र को जन्म दिया। क्या रहस्य है इसके पीछे? सखियों ने जो जो मनोविनोद किया महाराज। सखियां कहती हैं दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। सखियों ने चुन चुन करके गारी दिया, अनेक प्रकार के व्यंग वचन सुनाए। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। आन धरो मणि थारी, आन धरो मणि थारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन सिद्धि सदन में,
जेवत लालन सिद्धि सदन में, जेवत लालन सिद्धि सदन में, जेवत लालन सिद्धि सदन में। गावत सरे हज सारी, हाँ गावत सरे हज सारी, छयल वाखों दई हो चुनी चुनी कारी, छयल वाखों दई हो चुनी चुनी कारी। अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी। शांता बहन तुम्हारी, हाँ शांता बहन तुम्हारी, छयल वाखों दई हो चुनी चुनी कारी, छयल वाखों दई हो चुनी चुनी कारी। देना तो चाहिए। सखियों ने कहा इनकी एक बहन है जिनका नाम शांता है, राम जी की बहन का नाम शांता, और एक बहन और है इनकी जिनका नाम है सरयू। ये गुरु बहन है, वशिष्ठ की पुत्री है वासिष्ठी। इसलिए मिथिला की सखियां दोनों का नाम लेकर के व्यंग वचन सुनाती, कहती इनकी दो बहन है, एक शांता एक सरयू, और इन दोनों की कीमत क्या है। तो एक सखी कहती सरयू की तो ज्यादा कीमत नहीं है। बोले क्यों? बोले हमने देखा है अयोध्या में। तो क्या देखा? बोले दूर दूर से लोग, थके मांदे लोग आते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए और सरयू में जाकर के खूब डुबकी लगाते हैं, और सरयू में डुबकी लगा करके शीतलता और शांति प्राप्त करते हैं, और उसके बदले में सरयू जी को क्या देते हैं? बोले एकन्नी दुअन्नी चढ़ा के चले आते हैं। ज्यादा से ज्यादा चवन्नी अठन्नी चढ़ाते हैं, इससे ज्यादा तो सरयू जी को कोई कुछ देता नहीं। सरजू की कीमत चवन्नी अठन्नी, सरजू की कीमत चवन्नी अठन्नी, सरजू की कीमत इकन्नी दुवन्नी, सरजू की कीमत इकन्नी दुवन्नी। शांता के मोल बेसुमार जी, अजी मिथिला, अजी शांता के मोल बेसुमार जी। सखी मिथिला, सखी मिथिला सहरे गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला सहरे गुलजार जी, सखी मिथिला। सखियों ने कहा सरजू की कीमत चवन्नी अठन्नी, और शांता के मोल? बोले शांता के मोल बेशुमार जी। शांता का मोल तो बेशुमार है। क्यों? बोले राम जी की बहन का नाम शांता है। शांता माने शांति, और दुनिया का हर आदमी शांति चाहता है। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आपकी बहन शांति को चाहने वाले बहुत हैं। बोले बताओ कितने लोग शांति चाहते हो? तो सब ने हाथ उठा दिए, बोले हम भी शांति चाहते हैं, हम भी शांति चाहते हैं। दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अशांति चाहता हो? और शांति कौन है? बोले राम जी की बहन। और उस शांति को पाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार। आज हम अपने जीवन में त्याग, वैराग्य, दान, पुण्य, सत्संग, कथा, तपस्या, साधना क्यों करते हैं? एक ही तो उद्देश्य है कि हमारे जीवन में शांति। उस शांति को पाने के लिए हम क्या त्याग नहीं करते? इसलिए मिथिला की सखियों ने कहा सरकार शांति की कीमत तो बहुत है, शांता के मोल बेशुमार जी, लेकिन ये शांति मिलती किसको है? सखियों के इस व्यंग वचन में भी कितना सुंदर उपदेश है। शांति किसको मिली? राम जी की बहन जो शांता हैं उनका विवाह किससे हुआ? श्रृंगी महर्षि से हुआ, महात्मा से हुआ। शांति तो महात्माओं को ही प्राप्त होती है। जिसके जीवन में त्याग होगा, जिसके जीवन में वैराग्य होगा, शांति उसी को प्राप्त होगी और किसी को नहीं प्राप्त होगी। तो मिथिला की सखियों ने कहा कि आपकी बहन जो शांति हैं तो राजकुमारी, और नियमतः राजकुमारी का विवाह तो किसी राजकुमार से होना चाहिए। देना तो चाहिए राजकुंवर को, लेकिन हुआ क्या? बोले ले भागे जटाधारी। जटाधारी बाबा जी के साथ चली गई। देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए
ऐसी रीति जब राज घराने में है आपके यहाँ, और हमने सुना है कि यथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसा आचरण करता है प्रजा भी उसी का अनुकरण करती है। तो जब राज घराने की ऐसी रीति है तो अयोध्या की क्या रीति होगी। इसलिए सखियों ने कहा अयोध्या के लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। लुट ना जावे अवध नगर की, 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 सिगरी कन्या कुमारी, हाँ सिगरी कन्या कुमारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, मृदु मुस्कावत, हाँ मृदु मुस्कावत, मृदु मुस्कावत, मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, सिया अली बलिहारी, हाँ सिया अली बलिहारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, 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 छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। दुल्हा सरकार जीम रहे थे, सखियों ने बड़े व्यंग वचन सुनाए। और आज की कथा में हमारे परम सुहृद श्री अजय याग्निक जी, जो कि सुंदर कांड का बड़ा सुंदर पाठ करते हैं, आज पधारे। उनका भी स्वागत अभिनंदन। सखियों ने सुंदर व्यंग वचन सुनाया, दुल्हा सरकार आनंद लेते रहे, सखियां भी गाती रहीं, दशरथ जी महाराज भी मुस्कुराते रहे। तो राम जी ने सोचा अब कुछ कौतुक होना चाहिए। सखियों ने तो बहुत सुनाया, तो राम जी ने सोचा कुछ अयोध्या का भी चमत्कार इनको दिखे। तो राम जी ने क्या लीला की, राम जी ने ऐसी माया फेरी महाराज। जब सखियां गा रही थीं, नीचे भोजन हो रहा था, आंगन में ऊपर जो छज्जे थे, अटारी थी, उसी अटारी पर बैठ करके सखियां गीत गा रही थी। राम जी ने सोचा देखें ये गीत गाने वाली कौन है, जरा इनका मुख तो देखें। लेकिन राम जी को संकोच हो रहा था कि पिताजी बैठे हैं और लोग हैं, मैं कैसे देखूं इनकी ओर। फिर राम जी ने देखा कि अब सब लोग भोजन करने में मगन हो गए। दशरथ जी भी भोजन कर रहे हैं, बाकी परिकर भी भोजन कर रहे हैं। तो जब सब लोग भोजन में मगन हो गए, तब राम जी ने अवसर पाकर के धीरे से उस अटारी की ओर देखा जहां सखियां बैठ करके गीत गा रही थी। जेवत जानी सबे रघुनंदन, आप लख्यो मिथिलेश अटारी। सब लोग भोजन कर रहे थे, राम जी ने धीरे से उधर देखा। जेवत जानी सबे रघुनंदन, आप लख्यो मिथिलेश अठारी। और राम को रूप निहारी सबे, भई मति विभ्रम गावनिहारी। राम जी के मुखमंडल को जब उन सखियों ने देखा तो उन गाने वाली स्त्रियों की मति जो है वो भरमा गई महाराज। ऐसे सुंदर त्रिभुवन कमनीय ठाकुर, सखियों ने जब देखा ठाकुर के सौंदर्य को तो उनकी मति भ्रमित हो गई। राम को रूप निहारी सबे, भई मति विभ्रम गावनिहारी। और भूल गई अवधेश को नाम, और देन लगी मिथिलेश ही गारी। अवधेश अवधेश कह करके जो गाली दे रही थी, उसके जगह पे मिथिलेश मिथिलेश उनके शब्द से निकलने लगा, उनके मुख से निकलने लगा। उनके गाली के स्वर ही बदल गए महाराज। अब तो समाज हंसने लगा, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो अपने ही पक्ष को गाली दे रहे। राम जी ने कहा हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब काम अपने आप बना। ठाकुर जी के सौंदर्य का ये चमत्कार है।
जेवत जान सबे रघुनंदन, आप लख्यो मिथिलेश अटारी। राम को रूप निहारी सबे, भई मति विभ्रम गावन हारी। और भूल गई अवधेश को नाम, और देन लगी मिथिलेश ही। ऐसा सुख मिथिला में हुआ, परम आनंद हुआ। जीवनार के बाद दुल्हा ने कुछ और सुनाएंगे। नयन जब जूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से, लोक लाज कुल की मर्यादा, 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 ताकि तड़ा तड़ टूटी सिय दुल्हे से। हाँ, ताकि तड़ा तड़ टूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से। काल करम भ्रम प्रबल काली माँ, काल करम भ्रम प्रबल काली माँ, काल करम भ्रम प्रबल काली माँ, काल करम भ्रम प्रबल काली माँ। छवि छाकत ही छूटी सिय दुल्हे से। हाँ, छवि छाकत ही छूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से। मोदी अली के प्राण जीवन धन, मोदी अली के प्राण जीवन धन, मोदी अली के प्राण जीवन धन, मोदी अली के प्राण जीवन धन। श्याम सजीवन बूटी सिय दुल्हे से। हाँ, श्याम सजीवन बूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से। हाँ, सिय दुल्हे से, हाँ, सिय दुल्हे से। मिथिला के भक्तों का भाव है कि सिया के जो दुल्हा हैं, इनसे हमारा नयन जुड़ जाए, बस कल्याण हो जाएगा। सिय दुल्हे से नयन जब जूटी, लोक लाज कुल की मर्यादा, ताग तड़ातड़ टूटी। सारी लोक कुल की मर्यादाएं टूट जाएंगी, सारा भ्रम का बंधन छूट जाएगा। ऐसे ठाकुर सखियों ने खूब ठाकुर जी का मुखोल्लास किया, खूब ठाकुर जी को रिझाया। मिथिला की सखियों ने बड़े धूमधाम से विवाह महोत्सव हुआ। विवाह जब संपन्न हो गया, सारी विधियां पूर्ण हुई, कई दिनों तक सब विधियां चलती रही महाराज। मिथिला में एक विवाह की विधि होती है अठोंगर की विधि। अठोंगर में एक ओखली में धान रख करके और दूल्हे को मूसर पकड़ा देते, बोले अब धान कूटो, धान कूटने की विधि। और अकेले नहीं, एक दूल्हा और 7 उसके परिवार के लोग, 8 लोग मिलकर के 8 बार चोट मारें, और 8 बार चोट मारने पर ही चावल की भूसी अलग हो जाए, चावल अलग हो जाए। असंभव है, 8 बार में तो होना ही नहीं। और उनकी शर्त है कि अगर 8 बार में आपने चावल की भूसी, धान की भूसी को और चावल को अलग नहीं किया तो फिर आपको हम गारी सुनाएंगे। कोई बहाना चाहिए उनको सुनाने के। दुल्हा सरकार को खड़ा किया, बोले 7 और की जरूरत पड़ेगी, 4 तो आप ही हो। चारों दुल्हा को खड़ा किया, 4 और बुला लिया। 8 लोगों को खड़ा करके मूसर पकड़ाया और कच्चे धागे से बांधा, और सखियों ने कहा आप सरकार धान कूटो। दुल्हा से धान कुटवाया मिथिला की सखियों ने, और धान कूटते हैं ठाकुर जी महाराज, और धागा से सखियों ने बांधा। तो बांधते हुए सखियों ने कहा कि आज मैं आपको बांध रही हूं। बोले क्यों बांध रही हो?
तो सखियों ने कहा कि मिथिला में घूम घूम सेखी देखवलन, मिथिला में घूम घूम करके आपने अपनी सेखी दिखाई है, आज आपकी सब सेखी जो है हम ठीक कर देंगे। स्नेह लता के चित के चोरौलन, भोगत अपन चित चोरी के फल। ये शुद्ध मैथिली भाषा में है, मिथिला की भाषा है। स्नेहलता नाम के एक संत हुए मिथिला में। स्नेहलता, मोदलता, ये महापुरुष हुए हैं जो सखी भाव से भगवान की उपासना करते। किशोरी जी की सखियां हैं और उसी भाव से इन्होंने पद की रचना की है, भाव चिंतन किया है। तो स्नेहलता जी का पद है। स्नेहलता जी कहते हैं कि अनका कहल किया ऐला महल, चारू लालन के बंधियो नहे। आज चारों लालन के बांध देते हैं। बोले क्यों बांधेंगे? तो स्नेहलता जी कहते हैं कि स्नेहलता के चित के चोरौलन, भोगत हु अपन चित चोरी के फल। कोई चोरी करता है तो उसका फल उसको भोगना पड़ता है। क्या फल होता है? बोले वो बंदी बनाया जाता है, हथकड़ी बेड़ी लगती है, जेल जाता है। स्नेहलता जी कहते हैं कि स्नेहलता के चित के चोरौलन, भोगत हु अपन चित चोरी के फल। आज इनको अपने चित चोरी का फल मिलेगा। और सखियों ने दुल्हा सरकार को बांधा और फिर उनसे धान कुटवाया और भी अनेक अनेक लीलाएं भई। ये सब विधियां मिथिला में सखियों ने कराई। विवाह जब संपन्न हो गया तो दशरथ जी ने कहा कि अब अनुमति प्रदान करो, हमें अयोध्या जाना है। सारा राजकाज ऐसे ही पड़ा है, इतने दिन हो गए। और वास्तव में जाते समय 4 दिन लगा, फिर जाने के बाद विवाह हुआ, फिर एक एक सारी विधि हुई, चतुर्थी कर्म हुआ, 4 दिन तो इसी में सब 5 दिन लग गया, हफ्ते बीत गए मारा। इसके बाद भी मिथिला के लोगों ने दुल्हा सरकार को विदा नहीं किया। आज भी मिथिला में परंपरा है, जब दूल्हे का विवाह होता है तो विवाह में बारात को विदा कर देते हैं। बोले बाराती तो चले जाएं अपने घर, लेकिन दूल्हे को नहीं विदा करते। कम से कम 1 महीने तक दूल्हे को ससुराल में रोक करके रखते हैं। आज भी ये परंपरा। इसीलिए हम तो मिथिला जाते रहते हैं। वहाँ मिथिला में हमारे जो प्रेमी लोग हैं, उनके घर में बच्चों का जब विवाह पड़ता है तो बच्चा अगर कहीं जॉब कर रहा, नौकरी कर रहा, तो बड़ी मुश्किल होती कि 1 महीने की छुट्टी मिले तब विवाह होगा, नहीं तो होएगा ही नहीं। क्यों? बोले ससुराल में 1 महीना रहना ही पड़ेगा, वो लोक रीति है वहाँ की। तो उस हिसाब से वो लोग छुट्टी लेकर के जब तैयारी करते हैं तब विवाह होता है। क्यों? बोले महीने भर तो दूल्हे को रहना ही रहना पड़ेगा ससुराल में। बाराती लौट करके अपने घर चले जाएंगे, दूल्हा अकेले रहेगा ससुराल में। वो घर के अंदर उसको बाहर भी नहीं जाने देते। वो घर के अंदर में सारी सरहद के बीच में रहे, वहीं दिन भर खाना पीना, बातें करना और हास विनोद परिहास, यही होता है। ऐसा वहाँ का विधान है। तो दुल्हा सरकार को भी सखियों ने रोक लिया। बोले सरकार अब आप तो रुको, इनको जाने दो। बरातियों ने कहा हम कहाँ अकेले जाएंगे, हम तो दूल्हे को लेकर के ही जाएंगे। बोले तो फिर आप भी रुको, सबको रोक लिया। बोले विदाई हो जाए। तो करते करते अगहन के महीने में विवाह हुआ। आज पंचमी है। 15 दिन तो ऐसे ही रोक लिया किसी न किसी बहाने से। जब 15 दिन ऐसे ही रोक लिया तो दशरथ जी ने कहा अब विदाई हो जाए। तो पंडित बुलाए गए। बोले कोई मुहूर्त देखो, किस मुहूर्त में बारात को विदा किया जाए। तो पंडितों ने कहा महाराज अगहन का महीना तो अब बीत गया, अब तो पूस का महीना आ गया है, पौष मास। और पौष मास में तो धनुर्मास होता है, खरमास होता है। खरमास में कोई सुंदर मुहूर्त होता ही नहीं है, तो इसमें तो विदाई नहीं हो सकती। खरमास का महीना टल गया। बोले अब 1 महीना कोई मुहूर्त नहीं है, नहीं जाने दिया। माघ का महीना आ गया। बोले अब कोई विदाई का मुहूर्त देखो, विदा हो जाए, जाना है। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो होली आने वाली है, और होली में ससुराल की होली आपने नहीं देखी होगी। ऐसी होली तो आपने कभी नहीं देखी होगी। और हमारे यहाँ परंपरा है कि विवाह के बाद कन्या पहली होली अपने ससुराल, अपने नैहर में ही करती है। तो अब किशोरी जी इस समय अयोध्या जाएंगी तो इतनी जल्दी लौट करके होली में कहाँ आ पाएंगी। इसलिए दुल्हा सरकार अब तो आप यहीं रुक जाओ और होली का उत्सव करके ही आप यहां से जाओ। सखियों ने ठाकुर जी को रोक लिया, होली तक रोका। जब होली का उत्सव आया तो सखियों ने कहा कि आज दुल्हा सरकार को हम लोग
सखा से सखी बनाएंगे। और सभी सखियों ने, मिथिलानियों ने दुल्हा सरकार को पकड़ लिया, चारों दुल्हा सरकार, और कहा आज इनको हम नर से नारी बनाएंगे। जैसे कल हमारे बांके बिहारी जी नारी बने थे, जय जय, दर्शन करने गए थे, ठाकुर जी गोपी वेश में थे। ये भगवान का अत्यंत प्रिय वेश है। तो मिथिला में सखियों ने रघुनाथ जी को भी नारी का श्रृंगार करके सखी बना दिया महाराज। होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजन भला। होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजन साजनवा हो, साजनवा हो, साजनवा हो, साजनवा हो। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। सब सखियां मिली पकड़ के लायब, सब सखियां मिली पकड़ के लायब, सब सखियां मिली पकड़ के लायब, सब सखियां मिली पकड़ के लायब। नर से बनायब नारी, किशोरी झुके साजनवा। हाँ, नर से बनायब नारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। सखियों ने ठाकुर जी को पकड़ा, बोले आज तो आपको नर से नारी बनाएंगे। राम जी ने कहा ऐसा मत करो, काहे को नर से नारी बनाओ। सखियों ने कहा सरकार यही काम आप करते हो। हम करते हैं। सखियों ने कहा सरकार आप भी यही करते हो, कभी किसी जीव को नर बना देते हो, कभी उसी जीव को नारी बना देते हो। ये नर को नारी बनाना, नारी को नर बनाना, यही तो आपकी सृष्टि है। और जब आप यही करते हो तो आज आप भी इससे बच नहीं सकते। आज मिथिला में हम आपको नर से नारी बनाएंगे। अब तो महाराज सखियों ने पकड़ा ठाकुर जी को, रघुनाथ जी को नाक में बेसर पहनाया, कान में कुंडल पहनाया और सुंदर साड़ी पहना दिया महाराज। नख बेसर झुमका पहिरायब, नख बेसर झुमका पहिरायब, नख बेसर झुमका पहिरायब, नख बेसर झुमका पहिरायब। कस के पहिरायब साड़ी, किशोरी झुके साजनवा। कस के पहिरायब साड़ी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। अबीर गुलाल मुख पे लगायब, अबीर गुलाल मुख पे लगायब, अबीर गुलाल मुख पे लगायब, अबीर गुलाल मुख पे लगायब। तकी तकी मारब पिचकारी, किशोरी झुके साजनवा। तकी तकी मारब पिचकारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। सखियों ने अबीर लगाया, गुलाल लगाया और सखियों ने कहा अब सरकार आपको हम नचाएंगे। बोले नचाएंगे? सखियों ने कहा हाँ आपको नाचना पड़ेगा। भगवान ने कहा ऐसा मत करो। सखियों ने कहा सरकार यही आप भी करते हो, इन जीवों को आप अपनी माया में डाल करके नचाते हो। तो जब आप माया में डाल करके इन जीवों को नचाते हो तो आज आपको हम नचाएंगे। और मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आपको नाचना पड़ेगा। तब तक एक सखी ने कहा कि नाचना तो ऐसे ही होता नहीं, नाचने के लिए कुछ बाजे बजें, तालबद्ध लय हो तब ना नाचने में आनंद आता है। तो बाजा कौन बजाएगा? तो एक सखी ने कहा इनके 3 भाई हैं, वो क्या करेंगे?
एक तबला बजाएंगे, एक हारमोनियम बजाएंगे, एक मजीरा बजाएंगे, तब राम जी नाचेंगे। छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब, लक्ष्मण जी से साज बजवायब, लक्ष्मण जी से साज बजवायब, इनको नचायब ते ताली किशोरी झुके साजन, इनको नचायब ते ताली किशोरी झुके साजन, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन। सखियों ने ठाकुर जी को नचाया। लक्ष्मण जी से कहा चलो बाजा बजाओ। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब बाजा बजाओ। राम जी नाचे और सखियों ने नचाया। ये भक्त भगवान को भी नचाते हैं महाराज। ब्रज में भी गोपियों ने ठाकुर को नचा दिया। ताही अहिर की छो हरियां, छचिया भर छाछ पे नाच। ठाकुर तो नाचते। ठाकुर कहते हैं देखो मेरे पास दो शक्तियां हैं, कौन सी शक्ति लोगे? भक्तों ने कहा कौन दो शक्ति? भगवान ने कहा एक का नाम माया है और एक का नाम है भक्ति। तो माया लोगे कि भक्ति लोगे? तो भक्तों ने कहा महाराज इन दोनों की विशेषता क्या है पहले ये बताओ। तो भगवान ने कहा कि माया की विशेषता ये है कि माया को ले जाओगे तो तुम नाचोगे, माया तुमको नचाएगी। और अगर भक्ति को तुम ले गए तो मैं नाचूंगा। अब शर्त ये तय करना है तुम्हें कि तुम नाचना चाहते हो कि मुझे नचाना चाहते हो। तो भक्तों ने कहा महाराज नाचे हो बहुत गोपाल, हम तो बहुत नाचे, आपकी माया ने हमको खूब नचाया। करोड़ों अरबों जन्मों से हम माया में ही नाचते रहे, लेकिन ठाकुर अब नाचने का मन नहीं, अब आपको नचाने का मन है। तो भगवान ने कहा फिर हमें नचाने का मन है तो भक्ति ले जाओ। और भक्तों ने अपने भक्ति के बल पर ठाकुर को नचाया। ताही अहिर की छो हरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नच। मिथिला के भक्तों ने भी ठाकुर को नचाया और ठाकुर खूब नाचे महाराज। मिथिला में नाचते नाचते थक गए ठाकुर, बोले अब तो छोड़ दो, बस करो। सखियों ने कहा सरकार एक शर्त पर छोड़ेंगे। बोले क्या शर्त? बोले या तो आप हाथ उठा करके कह दो कि हम मिथिला की सखियों से हार गए, कह दो कि हम मिथिला की सखियों से हार गए। और अगर आप अपनी हार नहीं स्वीकार कर रहे हो तो हमारी श्री जानकी जी के चरणों में आप साष्टांग प्रणाम कर लो तो हम आपको छोड़ दें। दो शर्त रख दी सखियों ने। बोले या तो आप हमारी किशोरी जी को प्रणाम कर लो या तो कह दो कि हम मिथिला से हार गए। तो ठाकुर जी ने सोचा जानकी जी को ही प्रणाम कर लेते हैं। जैसे कन्हैया राधा रानी के चरणों में अपना मत्था रख देते हैं, उसी प्रकार रघुनाथ जी ने भी किशोरी जी के चरणों में अपना मत्था रख दिया महाराज। हमरा किशोरी झुके पैया लागू, हमरा किशोरी झुके पैया लागू, पैया लागू, हाँ पैया लागू, पैया लागू, हाँ पैया लागू, हमरा किशोरी झुके पैया लागू, हमरा किशोरी झुके पैया लागू। नदी कहे मिथिला से हारी किशोरी झुके साजन, नत कहे मिथिला से हारी किशोरी झुके साजन। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन, 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 किशोरी झुके साजन, किशोरी झुके साजन। सखियों ने कहा हमारी किशोरी जी को प्रणाम कर लो। हमरा किशोरी जी के पैया अहाँ लागू। मिथिला में आपको कहते हैं अहाँ, अहाँ माने आप। तो सखियां कहती हैं हमरा किशोरी जी को पैया अहाँ लागू, न तो कह मिथिला से हारी, या तो आप कह दो कि मिथिला से हम हार गए। ठाकुर जी ने कहा अब इन्हीं को प्रणाम कर लेते हैं। श्री जी को प्रणाम किया। लीला पूर्ण हुई, होली का आनंद हुआ, होली भी बीत गई।